क्लास 10 शुरू करेंगे हमारा आज का क्लास। हमने लास्ट क्लास में महाराणा प्रताप के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग शुरू करेंगे राव चंद्रसेन। नाउ राव चंद्रसेन वॉज बॉर्न ऑन 16th July 1541। ही वॉज द सन ऑफ मालदेव राठौड़। तो इनका जन्म कब हुआ था? 16th July 1541। जैसे मैंने कहा कि इस चैप्टर में जिस तरह से अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करें इसमें से मेनली जो है नोट्स के हिसाब से कि नोट्स लिखना है, राइट नोट्स ऑन राव चंद्रसेन, what ever achievement he has been done in his life. So like that there will be a questions according to that. So when did he was born? He was born on 16th July 1541. Now he was the son of मालदेव राठौड़। ये किसके बेटे थे? मालदेव राठौड़ के, और उसकी माता का नाम था जाला रानी स्वरूप देवी। Now रानी स्वरूप देवी has requested मालदेव to make चंद्रसेन the princess of मारवाड़। एक्चुअली ये कौन थे? ये छोटे बेटे थे, तो मेनली जो है बड़े बेटे को ही राजा बनाया जाता है। सो हिज मदर रानी स्वरूप देवी ने क्या किया, अपने पति मालदेव से रिक्वेस्ट किया कि चंद्रसेन को वो वहाँ पे राजा घोषित किया जाए एज अ प्रिंस ऑफ मारवाड़। व्हेन मालदेव डाइड, जब मालदेव मारे गए तो चंद्रसेन बिकम द रूलर ऑफ मारवाड़ एंड ही बिकम ऑन 31st December 1562। दो ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर का, तो ये क्या थे? सबसे छोटे भाई, अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन फिर भी इसकी माता के कारण उसको राजा बना दिया गया। फॉर दिस रीज़न बोथ द ब्रदर्स ऑफ चंद्रसेन बिकम अनॉयड। तो इसके कारण सभी जो इसके ब्रदर्स थे वो बहुत ज़्यादा इससे गुस्सा हो गए। ना द एल्डेस्ट ब्रदर, जो बड़ा बेटा था, जो बड़ा भाई था राम, वेंट इन मुगल्स एम्पायर अकबर कोर्ट एंड रिक्वेस्टेड हिम फॉर रॉयल असिस्टेंस। तो जो बड़ा बेटा था उसे बहुत गुस्सा आया कि वो देखा जाए तो उसे राजा बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो वो अपना क्रोध लेके वो कहाँ गए? मुगल्स एम्पायर के पास गए, अकबर के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि उनको वो हेल्प करें। अकबर जो थे ये चीज़ें वो मोस्टली सोचते थे कि सारा एम्पायर जो है उनके अंडर में आ जाए, जितना एरिया है, जो भी राज्य छोटे मोटे उनके अधीन हो जाए। तो इसी तरह से ये चीज़ें वो चाहते थे। तो अकबर वॉज वेटिंग फॉर दिस टू बी हैपन, और इसीलिए शॉर्टली उसके बाद ही अकबर ने अपनी सेना सेंट हिज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ हुसैन कुली खान की लीडरशिप के अंदर उसने अपनी सेना जो है कहाँ पर भेजी? जोधपुर में, टुवर्ड जोधपुर। सो हु ऑक्युपाइड द जोधपुर फोर्ट इन May 1564। और वो जाके जोधपुर ऑक्युपाई भी किया इसकी सेना ने, और वो कब किया? May 1564 में। मारवाड़ रूलर चंद्रसेन, जब उन्हें ये पता चला तो वो वहाँ से निकल गए, उस एरिया से वो वहाँ से निकल गए, उसके हाथ नहीं लगे, वो वहाँ से निकल गए फ्रॉम जोधपुर एंड टुक शेल्टर इन भद्राजून। और वहाँ से निकल के जोधपुर, फ्रॉम जोधपुर से निकलने के बाद वो भद्राजून में गए, वहाँ पे उन्होंने शरण ली। नाउ 1570 में चंद्रसेन अटेंडेड अकबर्स नागौर कोर्ट। तो अब चंद्रसेन जो थे वो नागौर कोर्ट में गए, वो नागौर जो थे अकबर के अंडर था, तो उसके वहाँ पे गए। बट सीइंग द बिहेवियर्स ऑफ अकबर, लेकिन वहाँ पे अकबर की बिहेवियर्स देख के उनको अच्छा नहीं लगा, उनका व्यवहार देख के। सो द प्रेजेंस ऑफ हिज कंपिटिटर, क्योंकि वहाँ पे उनके जो दुश्मन थे, उनके कंपिटिटर थे, वो भी नागौर में थे, उदय सिंह। तो इसके लिए उन्होंने नागौर कोर्ट को छोड़ के वहाँ से वापस आ गए। व्हेन अकबर केम टू नो अबाउट ऑल दिस इंसिडेंट्स, जब उनको इसके बारे में सारा पता चला कि वो वहाँ से निकल गए, तो उन्होंने क्या किया? राय सिंह ऑफ बीकानेर, उन्होंने राय सिंह को अपॉइंट किया एज बीकानेर एज जोधपुर चीफ। तो उन्होंने राय सिंह जो थे बीकानेर के, उनको एज अ अपॉइंट किया जोधपुर के चीफ एज अ अपॉइंट किया, एंड उनको ऑर्डर क्या दिया कि वो जाके क्रश करे। किसे क्रश करे? किसको दबाएंगे? राव चंद्रसेन को। अकबर सेंड इज आर्मी टुवर्ड भद्राजून, साथ साथ भद्राजून के वहाँ पे वो उसने शरण लिया था, तो उन्होंने अकबर ने अपनी सेना भी भेज दी कहाँ पे? भद्राजून के पास। फ्रॉम भद्राजून जो है चंद्रसेन वहाँ से भी निकल गए, और वहाँ से साथ में उसके साथ उनका भतीजा काला, जो राम, जो उनका बड़ा भाई था, जो अकबर के पास गया था मदद के लिए, उनका बेटा काला वो उनके साथ था। अब वो लोग कहाँ पे पहुँचे? रिच साजोत, वहाँ पे पहुँचे।
फॉलोइंग हिम द मुगल्स आर्मी रिच ऑल्सो, उनको देख के मुगल सेना उनके पीछे ही थी और वो भी वहाँ पे पहुँची। फिर राव चंद्रसेन प्रोसीड, वो वहाँ नहीं रुके, वो वापस आगे बढ़े और कहाँ पे गए, शिवान गए, बाड़मेर में। फ्रॉम देयर, फ्रॉम शिवान चंद्रसेन रिचेस एट अ प्लेस नेम संचियान, फिर वो बाड़मेर भी वहाँ नहीं रुके, शिवान में भी नहीं रुके, शिवान से वो आगे बढ़े और सांचिया एक जगह थे वहाँ पे वो गए, सारन हिल्स में, पाली, ये पाली के अंदर आता है, तो वो वहाँ पे रुके। देयर ही डाइड ऑन 11 जनवरी 1581 में, वो वहाँ रहे कुछ समय तक और वहीं उनकी देहांत हुई। हिज समाधि इज बिल्ड एट अ प्लेस, और इसी जगह उनकी समाधि भी बना दी गई। Now Rao Chandrasen is also known in the history as the forgotten hero या फिर forgotten kings, कि लोग उसे भूल गए, ऐसे भूले हुए हीरो या फिर भूले हुए राजा। So he has been known in the history as the forgotten hero or forgotten kings etc. Now we will move to next ruler राय सिंह। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ऊपर में कि राय सिंह ऑफ बीकानेर जो थे उनको एज अ जोधपुर के चीफ अपॉइंट किया था अकबर ने, ये वही राय सिंह है। तो यहाँ पे राय सिंह कौन थे, तो राय सिंह जो थे ही वॉज द एल्डर सन, बड़े बेटे थे किसके, कल्याणमल राठौड़ के बड़े बेटे थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 20 जुलाई 1541 में इन नागौर कोर्ट विच वॉज हेल्ड इन 1570, जिसमें वो राव चंद्रसेन भी गए थे। तो इन नागौर कोर्ट हेल्ड इन 1570 ही ज्वाइन द रॉयल आर्मी ऑफ मुगल एम्पर एंड शॉर्टली बिकम अकबर्स रॉयल। तो उस समय ये भी वहाँ पे थे और धीरे धीरे वो अकबर के बहुत ज़्यादा करीब आ गए, बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही भरोसे लायक ये बन चुके थे। फर्स्टली अकबर अपॉइंट राव सिंह, सबसे पहले राय सिंह को अकबर ने अपॉइंट किया था जोधपुर का चीफ 1572 में। बाद में इनके पिता के देहांत के बाद, कल्याण जी की मृत्यु के बाद ऑन 25 दिसंबर 1574 राय सिंह बिकम द रूलर ऑफ बीकानेर, उन्हें बना दिया गया रूलर ऑफ बीकानेर। सो व्हेन राय सिंह वाज लुकिंग आफ्टर जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम, तो जब ये साथ साथ जोधपुर को भी देख रहे थे, जोधपुर के चीफ थे ये, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, तो एट दैट टाइम इब्राहिम मिर्ज़ा, उन्होंने रिवॉल्ट किया था नागौर के ऊपर। तो राय सिंह एलिमिनेटेड हिम इन अ विलेज कॉल कथोली। तो उसी दौरान जब इसने रिवॉल्ट किया तो राय सिंह ने इस रिवॉल्ट का उन्होंने जवाब दिया था और उन्हें उसे क्रश कर दिया, उसे दबा दिया। इसके बाद ये और ज़्यादा करीबी हो गए थे किसके, अकबर के, बहुत ज़्यादा। सो कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन शिरोही, शिरोही में एक कन्फ्लिक्ट मतलब एक मतलब जो दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो रूलर्स लड़ते रहते राज्यों को लेके, तो यहाँ पे अच्छी खासी जो लड़ाई थी इनके बीच में हुई थी, शिरोही देवरा सुल्तान और बीजा देवरा, इन दोनों के बीच में हुई थी। और वो कहाँ था, जगह शिरोही था। तो एट दैट टाइम राय सिंह ने अटैक किया, तो राय सिंह ने सोचा कि इस पर हमें भी अटैक करना चाहिए, तो राय सिंह ने अटैक किया शिरोही पे और बीजा को मजबूरन फोर्स किया गया कि वो वहाँ से, उस राज्य से, उस जगह से वहाँ से वो निकल जाए। तो वो निकल गए। नाउ ही प्लेस हाफ ऑफ द शिरोही रीजन अंडर द मुगल्स एम्पायर। अब शिरोही जब उनके अंडर में आ गया, राय सिंह के अंदर में आ गया, तो राय सिंह ने क्या कि आधा शिरोही जो राज्य था, रीजन था, उन्होंने मुगल्स को दे दिया, अंडर द मुगल्स एम्पायर, ठीक है, एंड गेव इट टू महाराणा प्रताप एनॉयड स्टेप ब्रदर जगमल। और दूसरा जो था वो किसको, महाराणा प्रताप के जो भाई थे जो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज थे, जगमल, उनको दे दिया गया, हु केम फ्रॉम मेवाड़, जो मेवाड़ से आए हुए थे। अब यहाँ पर जो थे बीजा तो चला गया था, बीजा को निकाल लिया गया, बचा था सुल्तान। तो सुल्तान अटैक द मुगल्स आर्मी, क्योंकि मुगल्स को आधा शिरोही एरिया दिया गया था, तो सुल्तान जो थे अटैक किया मुगल्स के सेना के ऊपर। अ बैटल टुक प्लेस बिटवीन बोथ द आर्मीज ऑफ द प्लेस कॉल दाती। तो सुल्तान की लड़ाई किसके साथ हुई, मुगल्स के सेना के साथ। जगह कौन सा था, दत्तानी। तो दत्तानी में जब ये लड़ाई हुई तो जगमल, क्योंकि मुगल्स ये जो थे मुगल्स के अंडर में थे, तो मुगल्स के यहाँ पे रूल्स, मतलब सब मुगल्स के साइड में कौन था, जगमल। तो जगमल जो थे ही डाइड इन द बैटल, दत्तानी में वो मारे गए उस कॉन्फ्लिक्ट में, उस आर्मी जो युद्ध हुई थी बैटल में। और सुल्तान जो था वो वापस उनके पास, सिरोही जो था उनको वापस मिल गया, तो इसलिए इसने रीऑक्युपाइड कर ली शिरोही।
बीइंग हैप्पी विथ राय सिंह, राय सिंह की काम देख के उनकी जो उस तरह से वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे मुगल्स के, तो अकबर जो थे बहुत ज़्यादा खुश होते उनसे। तो अकबर ने उनको ग्रांड हिम द जूनागढ़ रीजन्स, जूनागढ़ का जो राज्य था उनको उन्होंने दे दी राय सिंह को। सो इन 1593 में ही ग्रांटेड हिम द जागीर ऑफ शमशाबाद ऑल्सो एंड नौरपुर। तो धीरे धीरे उन्होंने जूनागढ़ दे दिया, फिर शमशाबाद में ग्रांट कर दिया, जागीर दे दिया गया था कि वहाँ पे पूरा एरिया वो कंट्रोल करेंगे। नूरपुर दे दिया गया, और इसी तरह से एंड इन टाइटल हिम, और उनको नाम दिया गया, सरनेम दे दिया गया था राय। तो इसी तरह से अकबर ने उसको टाइटल दिया, इन टाइटल क्या है राय। बिटवीन 1589 में एंड 94 में राय सिंह बिल्ट अ फोर्ट, जूनागढ़ में उन्होंने एक फोर्ट बनाया बीकानेर में, अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज प्रिंस, अंडर हिज प्राइम मिनिस्टर करमचंद, और उनके गाइडेंस में ही उन्होंने जूनागढ़ फोर्ट बनाया। और जहाँ पे उन्होंने इंसर्ट भी किया प्रशस्ति, जहाँ पे लिखा हुआ है, तो उन्होंने अपने बारे में जो भी उनके बारे में जो भी था काम उन्होंने किया, तो उन्होंने इसको लिखवाया, प्रशस्ति बनाई और नाम रखा राय सिंह प्रशस्ति, वहाँ पे जूनागढ़ फोर्ट में है। नाउ राय सिंह वॉज ऑल्सो लिटरेयर, मीन्स उन्होंने लिटरेचर, बहुत सारी लिटरेचर लिखी है, बहुत सारे बुक्स लिखी है, कहानियाँ लिखी है, बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, जो उनको कमेंट्री बेस्ड जो लैंग्वेज थी, उनकी भाषा थी, उसके बेस पे लैंग्वेज ऑफ राय सिंह महोत्सव। तो ये सारे अलग अलग बुक्स है, विद्यान वंशवाली, ज्योति रत्नमाला, एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स, इस तरह से ये सारे बुक्स उन्होंने लिखी। इन द ट्रीटीज नेम करमचंद्र, ट्रीटीज भी लिखी गई बहुत सारी उनके बारे में। तो उसका जो ट्रीटीज का नाम क्या था, करमचंद्र वंश कीर्तनक, एंड ही हैज़ बीन एड्रेस्ड एज राजेंद्र, जिसमें उसको एज राजेंद्र के नाम से भी बोला गया है। नाउ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राय सिंह, जब राज्य वहाँ पे रूल कर रहे थे राय सिंह, तो बीकानेर में बहुत ज़्यादा फेमाइन, सूखा अकाल पड़ गया। तो राय सिंह ओपन सवरत एट सेवरल प्लेसेस अरेंज फॉर्डर्स फॉर एनिमल्स, जहाँ पे शराय में खाना मिल जाए, जानवरों के लिए खाना, कोई भूखा ना रहे, इस तरह से उन्होंने ये खोल के रखा जहाँ पे लोगों का खाना और जानवरों को मिले। ना एट द बिगनिंग ऑफ बीकानेर स्टाइल, जब भी अगर आप बिगिनर स्टाइल जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स दिखता है, तो ये शुरुआत हुई थी राय सिंह के राज्य से, राय सिंह के थ्रू ही शुरुआत हुई थी ये लाइफ स्टाइल्स। तो इसी तरह से राय सिंह के लिए कहा जाता है ये शुरुआत हुई थी उनके समय से। राय सिंह डाइड एट द प्लेस कॉल्ड बुरहानपुर इन साउथ इंडिया ऑन 21 जनवरी 1612 में। बुरहानपुर ये जगह है साउथ इंडिया के अंदर। नाउ एट सम प्लेसेस इन साउथ इंडिया राय सिंह सॉ एंड एम्ब्रेस अ बुश नेम फॉग इन अ डेजर्ट एंड सेड। तो इसी तरह से एक जगह साउथ इंडिया में राय सिंह ने क्या देखा था, बुश, कांटेदार पेड़ होते, छोटे छोटे जैसे ग्रासेस होते, तो बुशेस मीन्स बड़े बड़े होते वो, जिसमें अच्छा खासा कोई भी बच्चे होंगे 7-8 साल के, तो उसके अंदर वो छुप जा सकते हैं, इस तरह से बड़े बड़े होते हैं। तो उसका जो नाम था फॉग, इसने डेजर्ट में भी होते हैं। तो उन्होंने इसके साथ उसको देख के उसके मन में जो आया वो उन्होंने बताया, तो जिसमें से इसकी हिंदी मीनिंग्स जो उन्होंने बताया, तो वो हिंदी में बताया था मारवाड़ी, उसकी मीनिंग्स यहाँ लिखी हुई है कि मैं तो परदेसी हूँ, आप तो यहाँ के हो, नेटिव हो, यू आर अ नेटिव प्लांट, आई एम अ फॉरेनर, मैं फॉरेनर हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, और मुझे किसने भेजा है, मुझे ज़बरदस्ती अकबर ने भेजा है, बट आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप यहाँ क्या करने आए हो। इस तरह से ये चीज़ें देख के उन्होंने बात कविता के थ्रू उन्होंने बोला था। तो इसी तरह से राव चंद्रसेन और राय सिंह हमने ये कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह के ऊपर डिस्कस करेंगे। सवाई जय सिंह जो है आपने पहले भी पढ़ा था, तो इसलिए आपको ये ईजी हो जाएगा सवाई जय सिंह के बारे में। ना सवाई जय सिंह, इनका जन्म कब हुआ था, ही वॉज बॉर्न ऑन 3 सितंबर 1688 एंड हिज फादर्स नेम वॉज बिशन सिंह। ना इन द बिगनिंग हिज नेम वॉज विजय सिंह। शुरुआत में इसका नाम जो थे विजय सिंह था, और इसके जो छोटे भाई थे उनका नाम था जय सिंह। Now being influenced by his capability,
Mughal Emperor Aurangzeb named him as Jai Singh and his brother as Vijay Singh. तो मतलब कि जय सिंह का जब कहा गया कि जन्म कब हुआ था 3 सितंबर 1688 में, और उनके पिता का नाम था बिशन सिंह। लेकिन शुरुआत में जो थे इनका नाम जय सिंह नहीं बल्कि विजय सिंह था, और उनका छोटा भाई था उनका नाम जय सिंह था। लेकिन इनकी कैपेबिलिटी काबिलियत के बल पे औरंगज़ेब ने इनका नाम चेंज किया था जय सिंह तो एंड हिज ब्रदर विजय सिंह। तो इस तरह से उन्होंने नाम चेंज किया और जय सिंह जो विजय सिंह था उनको जय सिंह कर दिया और जय सिंह को उन्होंने विजय सिंह नाम दे दिया। तो जय सिंह फादर बिशन सिंह डाइड इन 1699। इनका देहांत हुआ 1699 में। सवाई जय सिंह बिकम द रूलर ऑफ आमेर, और सवाई जय सिंह क्या बन के वहाँ के रूलर बन के आमेर के 19 दिसंबर 1699 में। ना औरंगज़ेब डाइड इन फरवरी 1717। जब औरंगज़ेब उनका डेथ हुआ तो उनके बाद उनके जो बेटे थे उनके बीच में अच्छा खासा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ सक्सेशन, कि औरंगज़ेब के बाद कौन बनेगा राजा, हु विल बी द रूलर ऑफ दिल्ली, हु विल कंट्रोल, कि पूरा राज्य पूरा मुग़ल एम्पायर कौन कंट्रोल करेगा। तो औरंगज़ेब के जो बेटे थे मुज़ाम, आज़म, कमबख्श एंड अकबर, ये 4 बेटे थे, 1 2 3 4, वॉज द सन ऑफ औरंगज़ेब, ये औरंगज़ेब के बेटे थे। अब औरंगज़ेब के बाद इनके बीच में कि अब ये राजा कौन बनेगा इनके बीच में, तो देखा गया अकबर जो थे वो पहले ही इंडिया छोड़ के चले गए, पर्शिया चले गए। कमबख्श जो थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था रूलर बनने का, राजा बनने का, तो इसी तरह से 2 उनमें से निकल गए, अकबर और कमबख्श। बचे कौन, मुज़ाम एंड आज़म, ये 2 बचे। तो फाइनली बैटल टुक प्लेस बिटवीन मुज़ाम एंड आज़म, तो ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ, बैटल हुआ, और जिसमें एट द बैटल ऑफ जाजू, यूपी में जगह है, इन द बैटल फील्ड ऑफ जाजू। नाउ सवाई जय सिंह जो थे इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इन दिस बैटल एंड फेवर्ड। तो सवाई जय सिंह ने किसको फेवर किया, आज़म को फेवर किया। और उसी तरह से मुज़ाम जो थे, मुज़ाम उनको फेवर किया किसने, विजय सिंह ने फेवर किया। तो दोनों भाई ने साइड ले लिया दोनों के। तो वापस देख लो यहाँ पर कि सवाई जय सिंह ने किसको सपोर्ट किया, आज़म को, और मुज़ाम को सपोर्ट किसने किया, विजय सिंह ने। तो इन हिज फेवर ना मुज़ाम जो थे वो उन दोनों के भाइयों में लड़ाई में कौन जीता, मुज़ाम इमर्ज्ड एज विक्टोरियस इन दिस बैटल। तो आज़म और मुज़ाम के बीच में मुज़ाम जीता, वो बैटल जो है वो जीत गए। आफ्टर विनिंग द बैटल फाइनली मुज़ाम रीनेम्ड हिमसेल्फ एज बहादुर शाह सेकेंड। बैटल जीतने के बाद मुज़ाम ने अपना नाम चेंज किया, उन्होंने नाम रखा बहादुर शाह सेकेंड, क्योंकि बहादुर शाह पहले से ही है, तो उन्होंने नाम रखा बहादुर शाह फर्स्ट। ना विजय सिंह वॉज मेड, तो विजय सिंह ने इनको सपोर्ट किया था बहादुर शाह को, ठीक है। मुज़ाम जो इनका पहला नाम क्या था, मुज़ाम था, तो मुज़ाम को किसने सपोर्ट किया था, विजय सिंह ने। तो इसी तरह से विजय सिंह को उन्होंने क्या बना दिया, वॉज मेड द रूलर ऑफ आमेर, आमेर का रूलर बना दिया, और आमेर को उन्होंने नाम चेंज किया इस्लामाबाद। बाद में फिर इस्लामाबाद से उन्होंने मोमिनाबाद बना दिया। तो इसी तरह से उन्होंने ये उनको दिया ना बहादुर शाह। अब ये दूसरे हैं, बहादुर शाह है, ये बहादुर शाह फर्स्ट नहीं है, बहादुर शाह है। तो बहादुर शाह ने अपॉइंट किया आमेर रूलर सवाई जय सिंह, क्योंकि अब तो वो हार चुके थे युद्ध में, क्योंकि उसने सपोर्ट किया था आज़म को। तो सवाई जय सिंह जो थे, इसलिए कहा गया कि बहादुर शाह ने आमेर के रूलर जो सवाई जय सिंह थे उसे, और मरवाड़ का जो रूलर अजीत सिंह थे, इन दोनों को एज अ सूबेदार उन्होंने अपॉइंट किया अपने राज्य में, अपने महल में, अपने कोर्ट में। तो बहादुर शाह ने आमेर के रूलर सवाई जय सिंह और मारवाड़ के रूलर अजीत सिंह को एज अ सूबेदार अपॉइंट किया। ना अमर सिंह सेकंड, तो यहाँ पे अमर सिंह जो थे सेकंड पुट अ कंडीशंस कि दैट सवाई जय सिंह शुड गेट मैरिड विथ हिज डॉटर। चंद्रा कुंवारी जो थी, उन्होंने कहा अमर सिंह सेकंड ने कि अगर सवाई जय सिंह उनकी पुत्री से शादी करती है, अगर सवाई जय सिंह उनकी पुत्री से विवाह करते हैं, तो जाके वो क्या करेंगे, सवाई जय सिंह को रॉयल असिस्टेंट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे युद्ध में।
तो इसी तरह से सवाई जय सिंह ने उनकी इस कंडीशन को क्या किया, अप्रूव कर दिया, मान लिया। और इस समझौता को कहा जाता है देवरी समझौता, देवरी पैक्ट। तो इसी तरह से अमर सिंह की ये जो कंडीशन थी सवाई जय सिंह ने एक्सेप्ट कर ली। Now Amar Singh II agreed to provide assistance to the Sawai Jai Singh of Amir and Ajit Singh of मेवाड़। इसी तरह से दोनों को असिस्ट करने में सब अमर सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सवाई जय सिंह ने उनकी बात मान ली ना। जब ये न्यूज़ बहादुर शाह सेकंड को पता चला कि ये दोनों जो है इनके खिलाफ युद्ध करने की प्लानिंग कर रही है, तो इन्होंने उनको बहुत गुस्सा आ गया। ही बिकम वेरी एंग्री बट लेटर ही फॉरगॉट बोथ ऑफ देम, लेकिन बाद में वो दोनों को माफ़ कर देते हैं। ना चुरामन रिवोल्टेड इन भरतपुर स्टेट्स। ना चुरामन जो थे इस तरह से वो रिवोल्ट करते भरतपुर स्टेट्स में। टू क्रश दिस रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को रोकने के लिए मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला जो थे उन्होंने किसे भेजा, जय सिंह को भेजा, सवाई जय सिंह को भेजा गया। और ये मोहम्मद शाह रंगीला कौन थे, ये ग्रैंडसन ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट के ग्रैंडसन थे। तो इसी तरह से चुरामान रिवोल्ट जब हुआ भरतपुर में, मुगल्स, क्योंकि मुगल्स धीरे धीरे जो थे वो टूट रहे थे, तो अलग अलग जो राज्य था छोटा छोटा वो आपस में अपने आप में इंडिपेंडेंट होना कोशिश कर रहे थे। तो उसी तरह से चुरामान भी रिवोल्ट कर रहा था। तो इसी तरह से इसको रोकने के लिए, इसको क्रश करने के लिए किसे भेजा गया, मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको भेजा, जय सिंह को भेजा गया ना। जय सिंह टुक चुरामन्स नेफ्यू। तो यहाँ पे जय सिंह ने क्या किया, अकेले नहीं गया, चुरामन का जो भतीजा था बदन सिंह उसको अपने साथ लेके गया ताकि वो इजीली उनके साथ लड़ सके। एंड फोर्स चुरामन आउट फ्रॉम भरतपुर। और इसी तरह से चुरामन को उन्होंने भरतपुर से बाहर निकाल दिया। जय सिंह कन्फर्म बदन सिंह विद द टाइटल ऑफ ब्रिजराज। उसके बाद जय सिंह ने क्या किया, क्योंकि किसकी मदद से हुआ था, बदन सिंह की मदद से हुआ था, तो जय सिंह ने बदन सिंह को क्या किया, कन्फर्म किया बदन सिंह विद द टाइटल ऑफ ब्रिजराज। बदन सिंह को नाम दिया गया ब्रिजराज और उनको ग्रांट किया, जागीर सौंपी, कहाँ की, देग की। बीइंग हैप्पी विद द डिक्लाइन ऑफ जाट, कि जिस तरह से वहाँ पे जाट जो थे वो वहाँ पे रिवॉल्ट कर रहे थे वो, लेकिन वो उनका रिवॉल्ट बंद हो गया, टूट गया, डिक्लाइन हो गया। तो मोहम्मद शाह जो थे सवाई जय सिंह को भी उन्होंने खुशी से उनको नाम दिया गया। क्या नाम दिया उन्होंने, राजा राजेश्वरा श्री राजाधिराजा सवाई। इस तरह से उन्होंने उनको ये नाम दिया। किसने दिया, मोहम्मद शाह। न सवाई जय सिंह बिल्ड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स। यहाँ पर उन्होंने इस तरह से साइंटिफिकली उन्होंने काम किया था, बिकॉज ही वॉज गुड इन ऑल दिस थिंग्स। तो उन्होंने डिटरमाइन करने के लिए कॉन्स्टलेशन स्टार्स को, कि कौन से स्टार किस तरह से इसके डायरेक्शंस क्या है, पोजीशंस क्या है, इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने ये लेबोरेटरी बनाई थी, और जिसे जंतर मंतर के नाम से कहा जाता है। इन्होंने फिर एक बुक भी लिखी थी एस्ट्रोलॉजी, जिसे नाम दिया था जय सिंह कारिकर। तो इन्होंने जो जंतर मंतर बनाई, लेबोरेटरी बनाई, वो इंडिया में 5 लेबोरेटरीज बनाई थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी एंड उज्जैन में। तो जंतर मंतर जो जयपुर वाली है वो बहुत बड़ी है, जो कहा जाता है बड़ा है, साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी उसके लिस्ट के अंदर है। ये हुआ था 2010 में हुआ था इन जुलाई। साथ साथ जयनगर वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ जयपुर। तो जयपुर जो आज है जानते हैं, पहले जयनगर के नाम से कहा जाता था एंशिएंट टाइम में। सवाई जय सिंह मेड जयपुर एज अ कैपिटल ऑफ कछवाड़ा डायनेस्टी इन प्लेस ऑफ आमेर। तो उन्होंने क्या किया, जयपुर का कैपिटल बना दिया कछवाड़ा डायनेस्टी का, जो पहले आमेर होता था। तो बिफोर जयपुर वॉज बिल्ड, जयपुर बनने से पहले शिखर होडी वो वहाँ सिचुएटेड था, और इस होडी को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था बदल महल से, और बाद में फिर उन्होंने जयपुर सिटी बनवाई। तो इसी तरह से ये काम जो था उन्होंने सवाई जय सिंह ने किया था वहाँ पे। सवाई जय सिंह वॉज द लास्ट हिंदू रूलर हु परफॉर्म यश्वमेध याचना। ये इन्होंने सबसे कहा जाता है ये लास्ट रूलर थे हिंदू के जहाँ पे उन्होंने यश्वमेध याचना परफॉर्म किया था। एंड सवाई जय सिंह बिल्ड जल महल। जल महल किसके लिए बनाया था, जो ब्राह्मण्स जो याचना में जो परफॉर्म कर रहे थे, पूजा में जो लोग थे, उनको रहने के लिए उन्होंने जल महल बनाया था।
ना ड्यू टू हिज ब्लड इन्फेक्शन के कारण जयसिंह उनकी जो मौत हुई थी ड्यू टू ब्लड इन्फेक्शन उनके कारण हुई थी। सो ही डायड ऑन 21 सितंबर 1743 में इनका डेथ हुआ। ये पिक्चर्स हैं जंतर मंतर जयपुर वाला। ना अब हम करेंगे नेक्स्ट है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर। ना जोधपुर में महाराजा जय सिंह हैड 3 सन। उनके 3 बेटे थे। अमर सिंह वॉज द एल्डर वन। उसके बाद जसवंत सिंह एंड आचे सिंह, ये छोटे थे। हु हैज़ बीन डाइड, लेकिन आचे सिंह जो थे वो छोटे में बचपन में ही चाइल्डहुड में ही मारे गए थे। तो बचे जसवंत सिंह और जसवंत सिंह एंड अमर सिंह, ये 2 बचे। तो अब यहाँ पे देखा गया अमर सिंह राठौड़ वॉज माइटी एंड ब्रेव, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, ब्रेव थे, लीडर थे। मैंने राजपूत यंगस्टर्स जो उनके एज के थे, उनके वो दोस्त थे, कंपेनियन, उनके साथ ही वो रहते थे। नाउ गज सिंह केम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पशवान नेम्ड अनारा। अब ये जो थे गलत संगति में आने के कारण जो थे, गज सिंह इनके अंडर में आने के बाद इन्होंने भाई भाई में जिस तरह से लड़ाई हो जाती है तो प्रॉपर्टी को लेकर, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या किया, ही डिप्राइव अमर सिंह ऑफ सक्सेशन, की अमर सिंह को राजा नहीं बनाना है, आपको राजा बनना है, इसी तरह से। और उसे ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि वो अपना राज्य छोड़ के कहीं और चला जाए। अमर सिंह राठौर वेंट टू सर्व द मुगल एम्परर, तो वो वहाँ से निकल के कहाँ चले गए, मुगल्स आर्मी के पास, मुगल्स एम्परर के पास चले गए। शाहजहाँ उस समय कौन था, शाहजहाँ वॉज इन्फ्लुएंस बाय हिज ब्रेवरी, और शाहजहाँ वहाँ उस समय जो रूलर थे वो शाहजहाँ थे। उनकी बहादुरी की खिस्से उनको देख के शाहजहाँ ने उनका नाम, उनको टाइटल दिया राव करके। यहाँ पे राव नाम क्या दिया उन्होंने, एंडोर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ राव करके उन्होंने सरनेम दिया उसको। वंस अमर सिंह रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द मुगल्स कोर्ट फॉर 15 डेज, एक बार वो 15 दिनों तक के लिए जो थे मुगल्स के कोर्ट में नहीं रहे। तो इसको उसके लिए उन्होंने जब मुगल्स एम्परर देखा कि वो जो है बहुत दिनों से एब्सेंट नहीं आ रहे कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूछा कि कहाँ गए वो, वाई वॉज एब्सेंट। तो व्हेन मुगल एम्परर शाहजहाँ आस्क्ड द रीजंस फॉर हिज एब्सेंस, तो उन्होंने आंसर्स क्या दिया, दैट ही हैज़ वेंट फॉर हंटिंग, कि वो वहाँ कहाँ गए थे, हंटिंग करने, शिकार के लिए गए थे, इसके लिए वो कोर्ट अटेंड नहीं कर पाए, इसलिए वो वहाँ पे नहीं रहे। तो इसके लिए अगर जैसे कोई एब्सेंट होता है तो इस तरह से पेमेंट करती है, तो यहाँ पे वो फ़ाइन भरना पड़ेगा, एज फॉर गिविंग फ़ाइन, अब उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास उसका खुद का सिर्फ एक तलवार है एज अ प्रॉपर्टी। तो बख्शी सलावत खान जो थे वो गए थे फ़ाइन लेने के लिए उनके पास। बख्शी सलावत खान जब फ़ाइन लेने के लिए गए तो अमर सिंह ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो फ़ाइन नहीं भरेंगे। फिर अकबर जो थे, अमर सिंह जो थे, फिर शाहजहाँ ने उनको कहा कि उनको वापस उनके दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। तो शाहजहाँ, तो अमर सिंह जो थे इमिडिएटली उनके पास आए और उनसे मिले। तो अमर सिंह राठौड़ जो है उनकी ऑर्डर को उन्होंने माना और फिर वो मिलने गए दीवाने खास में। एज सुन एज ही रीच, अमर सिंह जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं, सलावत खान जो थे उन्होंने उनको मतलब मिसबिहेव किया उनके साथ। उन्होंने कहा उसको ही वॉज मैनरलेस, कि इनको तमीज़ नहीं है, मैनरलेस है। तो अमर सिंह को बहुत गुस्सा आया। इन्होंने क्या किया, ही अपने सोर्ड निकाले, ही ब्रिंग हिज सोर्ड एंड ही किल्ड सलावत खान, उनको उन्होंने मार दिया ऑन द स्पॉट। उसके बाद फिर वो गए शाहजहाँ के पास, उनको भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए गए, बट शाहजहाँ जो थे किसी हालत से वो वहाँ से निकल गए और वहाँ से अपनी जान बचाई। और वो सडनली वहाँ से निकलने के बाद कहाँ गए, जनाना महल, मतलब जहाँ पे फीमेल्स रहते हैं, फीमेल्स की जो रेसिडेंस थी उस एरिया में चले गए, जनाना महल में। अमर सिंह ब्रदर जो थे, ब्रदर इन लॉ जो थे, उन्होंने उसके साथ गद्दारी कर ली। उनको लगा कि अगर मैं अमर सिंह के साथ अगर मैं अमर सिंह को मार दूंगा तो मुझे जो है शाहजहाँ जो खुश हो जाएंगे, मुझे ग्रैंड में कुछ ना कुछ जागीर देंगे। तो अमर सिंह के ब्रदर इन लॉ जो थे उन्होंने उसको बिट्रॉय किया, मतलब धोखा दिया और फ्रॉडली अटैक, और गद्दारी से पीछे से आकर अटैक करके उसको मार दिया।
किस में, ताकि उनको कोई ग्रैंड मिल जाए, कोई जागीर मिल जाए। इसकी न्यूज़ जब उसके अमर सिंह के जो चीफ थे, जो मुखिया थे, और जो उनकी सोल्जर्स थे, सेना थी, उन्हें जब ये पता चला तो वो गुस्सा होकर इमिडिएटली दिल्ली के महल में एंटर करने आए। लेकिन शाहजहाँ का जो रेसिडेंस था और जो गेट थे जिसमें से वो लोग आए थे, थोड़ा सा बुखारा गेट, उसमें से एंटर हुए। लेकिन मुगल्स की सेना बहुत बड़ी थी और ये थोड़े से थे, तो राठौड़ वॉज नेग्लिजेंस इन नंबर इन कंपेयर टू मुगल्स आर्मी। तो वो बहुत ही कम मात्रा में था, जिसके कारण सभी लोग जो थे वो शहीद हो गए। और इसी तरह से वहाँ पर वो जो गेट थी रेड फोर्ट में, बुखरा गेट वॉज क्लोज्ड, उसे बंद कर दिया गया बाय यूजिंग द ब्रिक द सेम डे, उसी दिन उसको बंद कर दिया गया। फ्रॉम दैट डे दिस गेट बिकम द फेमस इन द नेम ऑफ अमर गेट। तो उसी दिन के बाद से ये गेट जो था रेड फोर्ट का, वो अमर सिंह गेट के नाम से फेमस हो गया। और ये बहुत लंबे समय तक बंद रहा, लेकिन ये खुला, इट वॉज ओपन इन 1809 बाय द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स नेम जॉर्ज स्टील। उन्होंने इस गेट को ऑर्डर करके वापस ओपन करवाया। तो इसी तरह से अमर सिंह ने ब्रेवरी से, किसी के सामने वो झुके नहीं, अपनी जो इच्छा थी उनके अकॉर्डिंग वो काम किया, और उसकी ब्रेवरी इसलिए थी जिसके कारण वो आज उसको लोग याद करते हैं। तो हम लोगों ने जो थे राजस्थान के जो रूलर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ मराठा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑफ मराठा डिस्कस करेंगे। टिल देन आज हमारा ये कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे मराठा से। ठीक है।